आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज जो हाजिर हुआ हूँ वो स्टैंडर्ड 9 के लिए। स्टैंडर्ड 9 का वही हमारा सब्जेक्ट मराठी कंपोजिट और ये रही हमारी टेक्स्ट बुक। आज आपके सामने हाजिर हूँ 9 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये सीन दिखा रहा हूँ। ये सीन आप लोग देख रहे हैं, कौन सा खेल है ये? हाँ, अरे वेरी गुड, आपने पहचान लिया, कबड्डी। वेरी गुड, आप खेले हो कबड्डी? खेले हो कि नहीं खेले हो? स्कूल लेवल पे खेले हो या नहीं खेले हो? बहुत अच्छा गेम है। चलिए, ये कबड्डी का सामना क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, समझो। हम जो आज देखने जा रहे हैं वो है रंगलेला सामना। 7वां लेसन है हमारा, वो है रंगलेला सामना। अब रंगलेला सामना उसको जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे कि इसमें लेखक क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है ये उनके लेखक का नाम है लीलाधर हेगड़े। और ये लीलाधर हेगड़े की पहले मैं परिचय में आपको देता चलूँ। परिचय के अंदर में आपको बताता चलूँ कि बाल साहित्यकार हैं, कथाकार, कादंबरीकार, ललित गद्य लेखक, गुंतागुंत, फेडाफेडी, पुन्हा प्रपंच इत्यादी ललित गद्य लेखन। तरीही हात शिवशिवतच राहिले ही कादंबरी, बैलांचा गोंधळ ही विनोदी कथा, थोर चित्रकार, पाचूचे बेट, वेरूळचे वैभव, हणमू अशी अनेक बाल साहित्याची पुस्तके प्रसिद्ध। इनकी बहुत सारी किताबें जो है प्रसिद्ध हुई है, बहुत लिखी हुई किताबें उन्होंने, ये सब प्रसिद्ध है। अब या पाठात काय दिलेले ते बघूया। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी शाळेतील दोन इयत्तामध्ये 2 क्लास इयत्तामध्ये कबड्डीचा रंगलेला सामन्याचे वर्णन केले आहे कि दोनों में जो है वो सामना चल रहा था, खेल चल रहा था, उसकी वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया हुआ है। चले हम सबक को शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने जो है ये पहला पैसेज आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज शाळेतील खेळांच्या सामन्याचा शेवटचा दिवस होता। आज शाळेतील खेळांच्या सामना मतलब लड़ा, मुकाबला। ये मुकाबले का जो है वो शेवटचा दिवस होता। शेवट मतलब आखरी दिन था। त्यामुळे आज सर्व खेळाडूंचे अंतिम सामने होणार होते। सर्व खेळांचे, त्यामुळे आज सर्व खेळांचे अंतिम सामने होणार होते। अंतिम मतलब आखिरी, शेवट, मराठी में उसका है शेवट, आखिरी सामने। सामने मतलब ये खेल होने वाला था। सामने पाहायला विद्यार्थी, शिक्षक व अनेक पालक क्रीडांगणावर जमले होते। क्रीडांगण मतलब खेल के मैदान पर, आखलेला जो मैदान है, जमले होते। कौन कौन जमा हुए थे वहां पर? शिक्षक, फिर जो है अनेक पालक जो थे वहां पर जमा हुए थे। कबड्डीच्या अंतिम सामन्यासाठी, ये कबड्डी का अंतिम, आखिरी मतलब फाइनल राउंड था। अंतिम सामन्यासाठी 6वीं विरुद्ध मतलब खिलाफ, उसके अपोजिट में 7वीं, कौन सी क्लास थी यहाँ पर? 6वीं और 7वीं क्लास थी। हे संघ मतलब टीम, ये टीम जो है क्रीडांगणावर दाखल झाले। क्रीडांगणावर मतलब मैदान पर दाखिल हुए, एंट्री ली उन्होंने, दाखल झाले। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले। स्वागत मतलब उनको इस्तकबाल किया, वेलकम किया सभी ने। ओली सुकी झाली, ओली सुकी मतलब टॉस। पहले क्या होता था ओली सुकी मतलब, आपको मैं बता दूं कि पुराने जमाने में जो ये सिक्का वगैरह नहीं होता, उस जमाने से इसको ओली सुकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरफ गीला किया जाता था, एक तरफ सूखा रखा जाता, पत्थर था और पत्थर उछाला जाता था और जमीन पे गिरने के बाद में जिस पे मिट्टी लग जाती थी तो वो जो है गीली और उस तरफ से जो सूखी, इस तरह से चलता था। उसको ओली सुकी मतलब टॉस झाली। 6वीच्या कर्णधाराने, 6वीं छठी की जो है 6 स्टैंडर्ड की कर्णधार मतलब कप्तान, कैप्टन ने जो है ओली सुकी जिंकली मतलब टॉस जीत लिया। किसने जीता यहाँ पर? 6वीच्या कर्णधाराने, 6 स्टैंडर्ड के कप्तान ने जीत ली। त्याने दम घालण्यास सुरुवात केली। उसने दम मतलब अब वो आगे बढ़ रहा है, कबड्डी 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 कबड्डी, है ना, इस तरह से बोलने के लिए जो है शुरू कर दिया। 7वीच्या खिलाडू तयारच होते।
और 7वीचे खिलाडू, 7वी के खिलाडू जो सामने जो थे वो तयार थे खेळणे के लिए. त्यांनी 6वीच्या कर्णधाराला चांगले कोपऱ्यात घेतले. कर्णधार को चांगल्या कोपऱ्यात, मतलब इसमें जितना आप उसको खींचोगे उस तरह से उसको पकड़ सकते हो. तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, तो 6वीचा कर्णधार, जैसे कर्णधार पहले कप्तानी गया कबड्डी करते करते, तो अंदर जाने के बाद में चांगल्या कोपऱ्यात कोने में घेरने के बाद में कोपरा धरणाऱ्या मुलाने मोठ्या धीराने त्याचा पाय पकडला. मोठ्या धीराने हिम्मत करके उसका पैर पकड़ लिया, पाय पकडला. त्याचबरोबर मधल्या बिडूने त्याच्यावर एकदम झडप घालून त्याला पकडले. और बाजू के उसके बिडू जो था, बिडू मतलब उसका साथी जो था, त्याच्यावर एकदम झड़प घालून और झड़प डाला और पकड़ ले. अब देखिए ये तस्वीर दिखाई दे रहा है, पैर पकड़ा ना, फिर वो पीछे से आए, पीछे से आके उसको पकड़ लिया, मतलब आउट कर दिया. कप्तान आउट हो गया, कैप्टन आउट हो गया. अब इस तरह से आउट करने के बाद में जो है प्रेक्षकातून, प्रेक्षक मतलब तमाशाई ऑडियंस, ये ऑडियंस जो देखने वाले थे, जोरदार ये तमाशाई जो है आपको मैं बता दूं, ये देखो यहाँ पर बैठे हुए है ना, आप लोग के जैसे सब बैठे हुए देखने के लिए ना, तो ये ऑडियंस जो है, ये तमाशाई जो है, इन्होंने जोरदार आरोळ्या उठल्या. आरोळ्या मतलब आवाज, चीखे, चिल्लाना, अरे वाह 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 वाह, पकड़ लिया, इस तरह से आरोळ्या उठल्या. सुरुवातीपासून सामना रंगायला सुरुवात झाली. सुरुवातीपासून स्टार्ट से ही सामना जो है ये खेल रंग में आना शुरू हो गया. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग. 7वीच्या संघाचा आवेश वाढला. अब 7वीं वालों ने जो है इसको पकड़ लिया, 6वीं वाले को पकड़ लिया था, 6 के कप्तान को पकड़ लिया, तो इनका आवेश जो है, आवेश मतलब जोश, उत्साह, मराठी में उसको उत्साह बोलते, वाढला, बढ़ गया. त्याचा हुकुमी एक्का सावंत कबड्डी घालण्यास गेला. इसका हुकुमी एक्का मतलब मेन खिलाड़ी जो है उसका नाम था सावंत. ये सावंत क्या हुआ, कबड्डी घालण्यास, आगे जो है कबड्डी बोलने के लिए चला गया, घालण्यास गेला. सावंत 5 बाद पाहिजेत, 5. सबका आवाज हुआ, अरे सावंत 5 बाद पाहिजे. बाद मतलब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आउट. बाद मतलब आउट, 5 आउट कर गया, 5 तू. असे काही मुले ओरडली, ऐसे कुछ मुले, बच्चे ओरडली, चिल्लाए. सावंतच्या अंगात चांगलीच ताकत होती. सावंत के अंग में, जिस्म में जो है चांगली ताकत, बहुत ताकत थी उसके, इसमें जो ताकत, मराठी में होता है ताकत और उर्दू में ताकत होता है शक्ति होती, बहुत ताकत थी. त्याचे हाड पैर ही मजबूत होते, और उसके हाड पैर मतलब दणकट असणे, मजबूत. हाड पैर जो है मजबूत बोलते, दणकट असणे, मजबूत होना होते. पण 6वीच्या खिलाडूने त्याला पकड़ण्याचा निर्धार केला होता. लेकिन 6ठी जो है, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, उन्होंने क्या किया था, निर्धार केला होता. निर्धार मतलब क्या है, निश्चय किया था. क्या निश्चय किया था कि इसको हमने सावंत को पकड़ना है, सावंत जो है वो पकड़ना है, पकड़ण्याचा निर्धार केला होता. ये वाक्यात उपयोग है जो है, ध्यान में रखिए. निर्धार करने आएगा आप लोग को, मतलब निश्चय करने होता. सावंत आत आला तशी 6वीच्या खिलाडूंनी साखळी धरली. साखळी मतलब चैन बना दिया. बघता बघता त्याला त्यांनी घेरले, देखते देखते उनको घेर लिया. ये देखिए कैसे उन्होंने जो है ना, कैसे बना दिया साखड़ी. एक को हाथ पकड़े थे, वो सब एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए, या हाथ पकड़ के क्या किया, साखड़ी बना लिया और उसको घेर लिया. अब घेरने के बाद में क्या किया उन्होंने, तो घेराव टाकला, साखळी धरली. त्या बघता बघता त्याला त्यांनी घेरले. पण सावंत कसला वस्ताद, लेकिन सावंत जो है वस्ताद था. वस्ताद मतलब उस्तादों का उस्ताद था, चालाक था. त्याने हाँ म्हणता साखड़ी तोड़ली. उसने जो है दम लगा के जो है साखड़ी यूं ही करके क्या करके उसने साखड़ी तोड़ ली. वो तो मध्य रेषेकडे तडफडेने पोहोचला. और मध्य रेषा मतलब जिसको हाथ लगाना है, बीच वाली लाइन, मध्य रेषा, बीच वाली जिस पे लाइन, वहां तक पहुंचे तो हम जो है वो जिंदा रहते हैं, मतलब जीत जाते हैं. तो तड़फे ने पहुंचला. तड़फे का मतलब होता है शक्ति एकूण, अपनी शक्ति ताकत को लगाकर वहां पर साखली तोड़कर, उसकी जंजीर को तोड़कर वो आगे पहुंचला. और वहां पर त्याचबरोबर आवाज उठले. कैसा पहुंचा वो भी देख लीजिए है ना, हाथ पहुंच गया ना वहां पे. ये सब तस्वीर जो है मैंने जो है ली हुई है, वो इस तरह से ध्यान में रखे, आपको दिखाने के लिए ली हुई है, इसका और कोई मकसद नहीं है. देखिए यहाँ पर वो पहुंच गया, हाफ लाइन पे पहुंच गया, इस तरह से वो अपनी लाइन पार कर गया.
अब त्याचबरोबर आवाज उठले, शाबाश सावंत, सभी का आवाज निकला जोर से, अरे वाह वाह शाबाश सावंत, वेल गुड, वेल एंड गुड, भले बहादुर, बहुत बहादुर है तू। सहावीचे 3 गडी बाद झाले। कितने गडी बाद हुए? 3 गडी। 3 जो है खिलाड़ी आउट हुए। गडी मतलब खिलाड़ी जो है आउट कर हो गए। प्रेक्षकात धमाल उड़ाली, और प्रेक्षक में, देखने वालों में, ऑडियंस में क्या हो गया? यहाँ पर धमाल उड़ाली, धमाल उड़ने, ये भी एक वाक्य प्रचार है, ये भी एक वाक्य प्रचार है। देख लीजिए यहाँ पर धमाल उड़ने मतलब खूब मजा है, हलचल मचा देना, सब लोग जो है मजा सबको आने लगा। 3 क्योंकि 3 आउट करके आया था, है ना। इस तरह से पहला एक कप्तान आउट हुए थे, वापस से 3 आउट मतलब 4 आउट हो गए इनके। मग सहावीचा चिवट सुळे, चिवट मतलब तो लचकदार, एकदम फुर्तीला, यहाँ से वहां, चांबट बोलते हैं ना उसको, यहाँ से वहां। सुळे नाम का एक लड़का है, वो कबड्डी घालण्यास गेला, वो कबड्डी करते करते अंदर गया, कबड्डी घालण्यास गेला। मूर्ति लहान पर कीर्ति महान, कहते हैं ना कि क्या है, मूर्ति छोटी सी है, यानी छोटा था वो, हाइट वीट में सब छोटा था, लेकिन कीर्ति जो है उसकी क्या थी? महान। कीर्ति मतलब उसके कारनामे जो है महान थे, लौकिकता उसकी जो है जीत कर दिलाने वाली जो है उसमें बहुत सारी ताकत थी। छोटी सी थी, दिखने में एकदम छोटा था, मतलब मूर्ति लहान, लेकिन कीर्ति उसकी शोहरत जो है महान थी। अत्यंत सावधपने, बहुत सावधानी से, सावध मतलब मोहतात रहकर, सावधानी से, दूरदर्शी, बहुत दूर की सोचकर, दूरदर्शी जो है दूरदर्शी सोचकर तो खेलत होता, वो खेल रहा था, कि सोच के खेल रहा था, कैसे भी खेलना ऐसा नहीं, तो खेळत होता। इतक्यात एक खिलाडूने त्याचे पाय पकडण्याची समोरून मुसंडी मारली। उसी वक्त में जो है, त्याच वेळेला, उसी वक्त एक खिलाडू ने काय केले? त्याचे पाय पकड़ण्यासाठी, उसका पैर पकड़ने के लिए मुसंडी मारली, झोंक लगा दी पकड़ने के लिए। सुळे ने मुसंडी का मतलब क्या है? देखा, आगे कूच करना, आगे बढ़ा हो, जब धड़क मार ली उसने। सुळे ने त्याच्या पाठीवर हाथ ठेवून, जैसे उसने जमीन से उसको पैर पकड़ने के लिए आया, उसने उसके पीठ पर हाथ रखे, पाठीवर हाथ ठेवून टुनकन उडी मारली, व तो आपल्या संघाकडे सफाईने निघून गेला। अपने संघ के पास में, अपने टीम के पास में सफाई से निकल गया। कैसे? देख लीजिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखो, उसके पीठ पर हाथ रखा, ऊपर से उड़ी जंप मार कर, उसने जो देखे नीचे से ऐसा जंप मारा है ना उसको पकड़ने के लिए, ये नीचे से यहाँ से जंप किया उसको पकड़ने के लिए, और इसने उसको पीठ पे हाथ रखकर जंप मार के अपने टीम के पास में चला गया, मतलब उसने आउट कर दिया। अब इस तरह से जो है हाथ ठेवून पुढे गेला, सफाई निघून गेला। शाबाश सुळे, सबने बोला अरे शाबाश सुळे, बहुत बेहतर। मुलांनी आरोळे ठोकल्या, सब बच्चों ने जो आरोळे मतलब वही चीखे चिल्लाना शुरू हो गया। सहावीचा कर्णधार जिवंत झाला। अब सहावीचा कर्णधार जो पहले स्टार्ट में गया था ना खेलने के लिए, वो जीवंत हो गया। कैसा होता है कि सामने वाली टीम, आपको मालूम है कि उसका आउट कर दिया तो उसमें से फिर एक जिंदा होता, मतलब फिर से आता। तो पहले सबसे पहले कैप्टन आउट हुआ था सहावीचा, तो सहावीचा कप्तान क्या हो गया? जीवंत झाला, मतलब फिर से वापस लौट आया, अपनी टीम में आ गया। नेक्स्ट पैसेज, सातवीच्या कर्णधाराने घाई करू नका। सातवीचा कर्णधार कप्तान क्या करने बोलने लगा? घाई करू नका, जल्दबाजी मत करो, असा खिलाडूंना इशारा दिला। ऐसा खिलाडू को इशारा दिया। आपला एक चपळ गडी दम घालण्यास पाठवला, और अपना एक चपळ मतलब फुर्तीला, गतिमान, मराठी में उसको बोलते हैं गतिमान। ये फुर्तीला जो है गतिमान गडी जो है दम घालण्यास पाठवला, कबड्डी करते हुए गया। सहावीचा एक गडी बाद करून तो सप्लाईने परत आला। छठी का 6 स्टैंडर्ड का एक गडी बाद करून, एक गडी को आउट करके आ गया, परत आला। मग सहावीचा खिलाडू कबड्डी घालण्यास गेला। उसके बाद में सहावीचा खिलाडू कबड्डी करते हुए तो घालण्यास गेला। अरे याला धरा, अरे इसको पकड़ो, धरा मतलब पकड़ लो, पकड़ो इसको, पकड़ो, असा प्रेक्षकांकडून आवाज आया। पण यावेळी, लेकिन इस वक्त जो है तो फारच सावध होता। लेकिन इस वक्त, पण यावेळी जो है इस वक्त में तो फारच सावध होता, बहुत ही सावध मतलब बहुत ही ध्यान दिया हुआ था। पुन्हा चूक करायची नाही, चूक मतलब गलती, फिर से चूक नहीं करना है, ये चूक नहीं करना, गलती नहीं करना है, चूक नहीं करना है, करायची नाही, असे त्याने ठरवले होते, ऐसा उसने ठहराया था। एक ही गडी न मारता तो परत आला,
कबड्डी कबड्डी करते गया था, लेकिन एक ही गड़ी ना मारता है, एक भी गड़ी नहीं मारा और लौट आया वहां से, फिर से लौट आया, वो दोबारा वहां से चला आ गया। नेक्स्ट आगे जो है, सावंत यावेळी मोठ्या रुबाबात पुन्हा, सावंत जो है पहले स्टार्ट में देखा था ना, तो ये सावंत, वही सावंत रुबाबात, रुबाबात मतलब रुबाब से एकदम ऐट में पुन्हा कबड्डी घालण्यास गेला, फिर से कबड्डी बोलने के लिए चला गया। त्याचा दम संपत आला, उसका दम जो है संपत आला, क्योंकि कबड्डी कबड्डी बोलते वक्त अगर रुक गए तो वो आउट हो जाता, उसको किसी ने हाथ भी लगा दिया तो आउट हो जाएगा। तो ये संपत आला, संपत मतलब खत्म होते आया, संपुष्ट हो गया, खत्म होने गया। इतक्या 6वीच्या कर्णधाराने त्याची तंगडी पकडली, उतने भी जो है 6वीच्या कर्णधार, 6 स्टैंडर्ड का कर्णधार कप्तान ने त्याची क्या तंगडी पकडली, उसके तंगडी को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया। त्याचबरोबर त्याने चपलाई केली और उसी के साथ में उसने जो है चपलाई, चालाकी दिखाई, पण खिलाडूने त्याला मीठी मारून एकदम उचलले, और इतने में जो उसको मीठी मारून, मीठी मतलब जो है बाहों में ले लिया, आलिंगन, उसको मराठी में आलिंगन, मीठी में ले लिया, आलिंगन घातले आणि एकदम उचलले, त्याचा नाईलाज झाला, और उसका जो है नाईलाज हो गया, क्योंकि जब आदमी को ऐसा पकड़ा जाता है कबड्डी के अंदर में तो कुछ नहीं कर सकता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए है ना, सब पीछे से आकर उसको जो पकड़ लिया, पूरा हाथ में पकड़ लिया, फिर दूसरे जो साथी है वो भी आके पकड़ लेते, इस तरह से उसको आलिंगन मतलब उसको जो है मिठीत घेतले और मारून एकदम उचलले, त्याचा नाईलाज झाला, सावंत बाद झाला, और ये सावंत मेन खिलाड़ी क्या हो गया, बाद झाला, बाद मतलब आउट हो गया। प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला, प्रचंड मतलब बहुत, खूब कड़कड़ाट, ताली बजाने लगे, वाह वाह, मेरा जो है खिलाड़ी को आउट कर दिया। 6वीची मुले आत नाचू लागली, और 6वीची मुले, 6 स्टैंडर्ड की मुले जो है आत मतलब अंदर में नाचने लगी, नाचू लागली। यशाचे पारडे कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला झुकत होते। यशाचे, यश मतलब कामयाबी, कामयाबी के पारडे, पारडे मतलब पल्ला, ये पल्ला जो है इस तरफ से जैसे तराजू का पल्ला होता है उसी तरह से कभी इधर झुकता था, कभी या साइड या बाजूला तर त्या बाजूला झुकत होते। खेळ सुरू होऊन 10 मिनिटे झाली होती, खेल शुरू होके 10 मिनटं, 10 मिनटं हो गए थे। पंचांनी, पंच मतलब निर्णय देनारा रेफरी, जिसको जो अंपायर कहते हैं, ये रेफरी सीटी वाजवली, सीटी वाजवून फुंकून, सीटी फुंकून मध्यांतरासाठी खेळ थांबवला, मध्यांतरासाठी, मध्यांतर मतलब वक्फा, बीच वाला जो है रिसेस, ये जो है वक्फा दे दिया और खेळ थांबवला, थांबवला मतलब रुका दिया, खेल को रुका दिया 10 मिनट के बाद में। फिर आगे देखते क्या होता है, पुन्हा 5 मिनिटांनी खेळायला सुरुवात झाली, 5 मिनिट में खेल फिर से शुरू हो गया, खेळायला सुरुवात झाली। यावेळी बाजू बदलली गेली, बाजू मतलब पहले ये टीम यहाँ पे थी 6 स्टैंडर्ड की, 7 की यहाँ पे थी, तो 7 वहां पे चला गया, 6 यहाँ पे गया, क्योंकि हाफ टाइम के बाद में इसी तरह से होता है। तो बाजू बदलली गेली, 6वीचा कर्णधार आपल्या भिडून म्हणाला, 6वीचा कर्णधार जो था 6 स्टैंडर्ड का कप्तान जो था, कप्तान ने अपने भिडून ना म्हणाला, भिडू को कहने लगा, घाबरू नका, घबराइए नहीं, कमी गुण मिळाले तरी हरकत नहीं, कमी गुण, कम हमको जो है पॉइंट्स मिले तो भी हरकत नहीं है, आत्मविश्वासाने खेळा। कैसा खेलो, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब खुद एतमादी के साथ में स्वतःवर विश्वास, स्वतःवर विश्वास रखकर खेळा। आपण 7वीला हरवणारच, आपण 7वीला हरवणारच, आपण 7वी को हराएंगे। 6वीचा संघ लढाईचा खेळ खेळू लागला, और 6वीचा जो है ये संघ, ये टीम लड़ाईचा खेल खेलू लागला, मतलब जिस तरह से लड़ना चाहिए वैसा खेल उसने शुरू कर दिया। 7वीचा संघ घाई न करता खेळत होता, और 7वी का संघ जो है वो भी घाई न करता खेळत होता। त्या संघास पहिल्या डावात जे अधिक गुण मिळाले होते, पहले डाव में जो अधिक गुण, अधिक मतलब ज्यादा उसको पॉइंट्स मिले थे, गुण मतलब नंबर, पॉइंट्स जो मिले थे, क्रमांक मिळाले होते, ती सरशी त्याने टिकवायची होती, और उनको जो है वो सरसी मतलब जो है आगे जो बढ़े हुए थे, बर्तरी जो मिली थी उनको, वर्ची बाजू मिली थी, ऊपर जो चढ़े थे वो टिकवायची होती, मतलब वही बरकरार रखने की थी उनको, टिकवायची होती मतलब बरकरार रखने की थी, जैसे वो आगे है उसी तरह से उनको आगे ही आगे रहने का था। इस तरह से दोनों टीम जोश में थे। त्याला
त्याला 6वीच्या संघाने मात्र 7वीच्या खिलाड़ूंना निदान रेषाच ओलांडू द्यायची नाही। त्याला उसको जो है 6वीच्या संघाला, 6वीं के संघ को मात्र 7वीच्या खिलाड़ूंना क्या करने का था, 7वीच्या खिलाड़ूंना निदान रेषा, निदान मतलब क्या है, कम से कम, कमीत कमी, कम से कम रेषा ओलांडून मतलब क्या है यहाँ पर, पार करने के लिए द्यायची नहीं, देना ही नहीं था, ऐसा चंग बांधला होता, ऐसा इन्होंने चंग बांधला होता। ये वाक् प्रचार है, चंग बांधने, ये क्या है, वाक् प्रचार है, चंग बांधने, निश्चय करने चंग बांधला होता कि इनको जो है लाइन जो है वो पार करने देने की नहीं, जो निदान जहां पे टच करना जरूरी है वरना आउट करा दिया जाता है, वहां पर उसको जो है टच करने देना ही देना नहीं। रेषा न ओलांडणारा गडी बाद होत असे, और रेषा न ओलांडणारा, अगर वो रेषा को नहीं ओलांडना मतलब नहीं पार किया, तो वो गडी क्या हो जाता था, बाद, वो खिलाड़ी बाद हो जाता था, आउट हो जाता था, बाद किया जाता था। ती ओलांडण्याचा जो प्रयत्न करेल, वो जो ओलांडने का प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, ते जिद्दाने पकड़ू लागले, उसको जो जिद्दाने, जीत से उसको पकड़ने लगे। देखिए इस तरह से आप लोग उसको पार ही नहीं करने दे रहे। देखिए वो जैसे ही वो टच करने जा रहा है, लाइन को टच करने जा रहा है, उसको क्या कर रहा है, वहां पर उसको टच करने नहीं दे रहा, फिर वो भागता है। इस तरह से जिद्द से ये काम उनका शुरू हो गया था। जोमाने संचारला, जिद्दाने पकडू लागले, त्यांच्या अंगात नुसता जोम संचारला होता। जोम मतलब जोश आ गया था, ये 6th स्टैंडर्ड को जोश आ गया था। 7वीचा कर्णधार सावंत, जो बहुत मजबूत था, सावंत आणि राहिलेले 5 खिलाडू हे सर्वच्या सर्व बाद झाले। सावंत भी बाद हो गया और बाकी रहे हुए 5 खिलाडू ही सर्वच्या सर्व क्या हो गए, बाद झाले, आउट हो गए। 7वीं वर लोन चढ़ले, 7वीं पे क्या चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया, लोन चढ़ ले मतलब फिर से उसके ऊपर जो है उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया कि भाई अभी ज्यादा आउट हुए तो लोन हो गया उनके ऊपर। तेव्हा एकच जल्लोष झाला, उस वक्त एकच जल्लोष हो गया, खुशियां मनाई गई, जल्लोष मतलब खुशियां मनाई गई। आगे नेक्स्ट पैसेज। आता वेळ ही फार थोड़ा होता, अब वक्त भी, वेळ मतलब वक्त बहुत ही कम बचा हुआ था। दोन्ही संघ अटीतटीने खेळत होते, दोनों संघ जो है, दोनों टीम अटीतटीने मतलब बहुत जोश से खेल रहे थे। खेळाची वेळ संपली, खेलने का वक्त खत्म हो गया, खेळाची वेळ संपली। पंचांनी सीटी फुंकली, पंच ने क्या किया, सीटी बजा दी, सीटी फुंकली, खेळ थांबला, खेल रुक गया। 6वीचा विजय झाला होता और 6 स्टैंडर्ड का विजय मतलब जीत हो चुकी थी, जिंकणे जीत हो चुकी थी। 7वीचा संघ हरला होता, जाहिर बात है 6 स्टैंडर्ड जीती तो हारी कौन, 7वीं क्लास हारी है, तो 6वीचा विजय झाला होता आणि 7वी संघ हरला होता। पण दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी एकमेकांना मिठ्या मारल्या, और लेकिन दोनों कर्णधार जो है, दोनों कप्तान ने एकमेकांना क्या केलं, मीठी मारली, मीठी मतलब एक दूसरे को गले लगे। इस तरह से ये जो है मैच खत्म हो रहा था और जो जीता उसको इस तरह से जो है ये प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवल्या, प्रेक्षकांनी टाळ्या मतलब ताली बजाई, सब लोगों ने, ऑडियंस ने ताली बजाई। गुरुजींनी ये उन दोन्ही संघांना शाबासकी दिली, क्या दी, शाबासकी, बधाई दी कि वाह दोनों टीम बहुत अच्छा खेले, शाबासकी दिली। सर्वांची पाठ ठोपटली मतलब शाबाशी देना, शाबासकी देने, पीठ थपथपाना, शाबाशी दिली, पीठ थोपटली। सामना किती रंगला होता, सामना कितना, ये खेल, सामना मतलब खेल, ये खेल जो है कितना रंगला होता, कितना रंग में आया था, भांडन नहीं कि तंटा नहीं। इस तरह से जो है भांडन भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, बिल्कुल झगड़ा नहीं, जीत से कह रहे थे लेकिन झगड़ा बिल्कुल नहीं था, भांडन नहीं मतलब लड़ाई नहीं थी उसमें आपस में, ना ही तंटा और नहीं फसाद, आपस में कोई लड़ाई में झगड़ा नहीं, कुछ नहीं करता नहीं। पण खेळात जोश किती, लेकिन खेल में जो है जोश कितना था ये बेहतर से बेहतर देखने में मिला, यहाँ पर जोश देखने मिला। सामना असावा तर असाच, और सामना अगर खेल होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए कि जोश से खेलो लेकिन होश मत खो, झगड़ा मत करो। इस तरह से ये सबक का मफहूम भी है, ये सबक बताया जाता है कि आप खेलते वक्त जो है जिद से खेलो लेकिन झगड़े के लिए नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। जो जीता फिर उसको ये ट्रॉफी दी गई।
ये ट्रॉफी देखते हैं आप लोगों, इस तरह से विनर कबड्डी चैंपियन, इस तरह से ये बड़ी ट्रॉफी दी गई। आप भी खेलिए, कबड्डी में हिस्सा लीजिए और आप भी जीत हासिल कीजिए। आपको ये जो है लेसन समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे की वीडियो तक के लिए तब तक आप लोग का सबका शुक्रिया और धन्यवाद। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है सवाल जवाब के साथ। ओके, शुक्रिया।